पेन का यूज कीजिएगा, लिख कर पढ़िएगा, भले ही आप उसको पलट के नहीं देखें। जब हम लिख कर पढ़ते हैं, हाथों का अपने दिमाग का कोऑर्डिनेशन बैठाते हैं, तो वो चीजें हमारे। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर के रोज रोज नई चीजें निकल करके आती हैं, और अभी भी थोड़ा सा ये आ रहा है कि कितनी सीटों पे कितने दावेदार हैं। तो मेरा मकसद इस वीडियो को बनाने का ये नहीं कि मैं आपको डराऊं, लेकिन मैं मेन जो बात करने आई हूँ कि आपकी रणनीति क्या रहे और कुछ प्रश्न आपके दिमाग में होंगे, उन चीजों को लेकर के आई हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा मेरे चैनल पे इस तरह की ब्रेकिंग न्यूज वगैरह की कोई वीडियो नहीं, मैं बहुत कम ही से बनाती हूँ, बचती हूँ, क्योंकि आप लोगों का जो टाइम है वो उसमें वेस्ट होता है बहुत ज्यादा। आप इन वीडियोस को पूरी देखते हैं और अपना टाइम वेस्ट करते हैं, तो इसलिए मैं इनको बनाती नहीं हूँ। लेकिन मेरा मकसद ये है कि आप लोग, कुछ लोग जो डरा रहे हैं कि आपकी फाइट एक सीट पे कम से कम 5 लोगों से है, इतने लोगों से, ये आपका भ्रम निकल जाए, केवल इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर के आई हूँ। सबसे पहले देखिए बात करते हैं, आपको पता है कि 1,22,000 सीटों के सापेक्ष में ये आवेदन आए हैं, ठीक है, सभी को पता है। जो दूसरे चरण की बहाली है, इतनी सीटें हैं, और 5,79,000 ने रजिस्ट्रेशन कराया, कब तक? 17 नवंबर तक, है ना, ये सभी को पता है। फिर उसके बाद 5,72,000 ने फाइनली फी सबमिट की है 17 तक। तो एक सीट पे 5 दावेदार वैसे ही हो गए, है ना, सबको पता है। इससे अगर डिवाइड करेंगे तो 5 दावेदार हो गए हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि 5 लोगों से आपको लड़ना है। आपकी फाइट केवल अपने आप से है। आपने जो पहले किया है उससे बेटर आपको करना है या बेस्ट आपको करना है, तो आपका सिलेक्शन एक सीट पे पक्का है। आपको केवल एक सीट चाहिए, आपको अपने आप से लड़ना है। जो आपने पहले गलतियां की हैं, मान लिया किसी ने पहले ही फॉर्म भरा था और नहीं हो पाया, तो जो पहले गलतियां की हैं उनसे आप सीखेंगे। या आप अगर पहली बार भी फॉर्म भर रहे हैं तो आपको अपना बेटर और बेस्ट देना है। इनसे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो इसमें कुछ प्रश्न आप लोगों के दिमाग में होंगे, क्या होंगे? क्या कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाएगा? ये कोई ज्यादा संख्या नहीं होती है, जानते हैं क्यों? क्योंकि जो 5, मान लें एक सीट पे 5 दावेदार हैं, तो पांचों के पांचों सीरियस स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, ठीक है। मुश्किल से 2 या 3 सीरियस होते हैं, उनमें से फाइनली जाके 1 या 2 स्टूडेंट बचता है जो फाइनली अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करता है। तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपका मुकाबला अपने आप से है, इन 5 से नहीं है। पॉजिटिविटी बनाए रखिए, मेहनत कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इन सबकी हम बात करते हैं। देखिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखिए कट ऑफ की बात करेंगे, क्या हाई रहेगा, प्रश्नों का स्तर कैसा रहेगा। अब हम क्या करें, मतलब आपकी क्या रणनीति रहनी चाहिए, सबसे ज्यादा जोर मैं इस चीज पे दूंगी, इसकी बात करूंगी मैं। ये तो बस मैं आपको क्वेश्चंस आपके हैं दिमाग में, उनकी बात करूंगी, लेकिन मैं वीडियो मैंने इसके लिए बनाई है, कितने घंटे आपको पढ़ना है, इस चीज पे ही बात करेंगे, ठीक है। तो हम बात कर लेते हैं पहले। देखिए कट ऑफ ज्यादा हाई नहीं रहेगी, क्योंकि पहला एग्जाम आपने देखा है, मैं 1 से 5 तक की बात करूंगी, उसमें बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स थे और प्रश्नों का लेवल भी थोड़ा सा उन्होंने हाई कर दिया था, सिलेबस से थोड़ा हटके आया था, लेकिन फिर भी कट ऑफ हाई नहीं गई। जनरल मेल की बात करूं तो 67 प्लस पे सिलेक्शन हुआ है, और उन बच्चों का हुआ है जो कि ना तो यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और ना ही बीपीएससी की, केवल उन्होंने मेहनत की थी, इसलिए उनका सिलेक्शन हुआ है। तो आप भी अगर मेहनत करेंगे तो आपकी एक सीट कहीं नहीं जाने वाली है, आप लिख के रख लीजिए, ठीक है। मेहनत के आगे सब चीजें फेल होती हैं। दूसरी बात, प्रश्नों का स्तर कैसा रहेगा। प्रश्नों का स्तर देखिए, सिलेबस वही रहता है, बस प्रश्न क्या है उसको हर एंगल से आपको पढ़ना है, ठीक है। सिलेबस वही रहता है, प्रश्न वही रहते हैं, बस प्रश्न पूछने का तरीका बदल जाता है। तो आपको अपना जो टॉपिक है उसको हर एंगल से पढ़ना है, ठीक है। इसकी बात बाद में करूंगी, पहले इसकी कर लेती हूँ कि आपको कितने घंटे पढ़ना है। इसी का पार्ट है ये भी। आपको घंटे के हिसाब से अपना टाइम टेबल कभी नहीं बनाना, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है। आप अपने टॉपिक क्लियर करते चले जाइए। एक दिन में अगर आप 10 टॉपिक भी करते हैं तो टाइम मत देखिए, आपको अपने टॉपिक कवर करने हैं, ना कि घंटे से दिखाना है। पता चल रहा है कि हम 10 से 11 घंटे पढ़ रहे हैं और आउटपुट कुछ निकल नहीं रहा है, कोई टॉपिक कवर नहीं हो रहा है, तो बेकार है, ठीक है। तो आपको टॉपिक वाइज अपना सिलेबस वो बनाना है, अपना टाइम टेबल, टॉपिक खत्म करते चलना है। घंटे नहीं देखने कितने घंटे पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके पास केवल 15 दिनों का टाइम है, और यही 15 दिनों का टाइम सभी लोगों के पास है, केवल आपके पास नहीं। जितने भी ये स्टूडेंट्स हैं ना, ये वाले 5,72,000, सभी के पास ये 15 दिनों का टाइम है, सेम टाइम है। सबने सेम क्वालिफिकेशन ले रखी है, सबने क्वालिफाइंग मार्क्स भी वही ले रखे हैं, एजुकेशन भी सबकी वही है। तो आपसे ज्यादा या आपसे कम कोई नहीं है, ठीक है। आपका मुकाबला केवल अपने आप से, डरने की कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। दिमाग में पॉजिटिविटी, अब ये रणनीति की बात चल रही है, दिमाग में पॉजिटिविटी बनाए रखनी है, फालतू की चीजों से बचना है, जैसे कि सोशल मीडिया पे आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है बिल्कुल भी। कुछ लोग अगर, मतलब ये एक तरह से ट्रैप है सोशल मीडिया, इसमें जो फंसता चला जाता है, फंसता ही चला जाता है, ठीक है। तो इससे बिल्कुल दूर रहना है।
इधर उधर की चीजों में नहीं जाना है, ज्यादा घूमने घामने कहीं भी नहीं जाना है बिल्कुल भी। अब इस पे बात हमारी चल रही है, आपको 2 काम करने हैं केवल। टॉपिक वाइज अपना जो सिलेबस है उसको कवर करते चले जाना है, और सबसे बड़ी बात इसको आप नोट कर लीजिए, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख के रख लीजिए, ठीक है। आपको क्या करना है, आपके पास केवल 15 दिन है और आपको ये संजीवनी पी लेनी है। आप इसको लिख लीजिए, मैं बार बार कहती हूँ, जिसने ये 2 काम करे हैं, टॉपिक वाइज अपना सिलेबस कवर किया है और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व किए हैं, उसका सिलेक्शन होने से किसी भी एग्जाम में कोई नहीं रोक सकता। तो आप लोगों को टॉपिक वाइज पढ़ना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर 15 दिन आपके पास है, 15 तो आपको सोल्व करने ही करने हैं, ठीक है। रोज 1 और 2 कर लेंगे तो बहुत बड़ी बात है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है अगर आप इनको कर लेते हैं, ठीक है। चाहे तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आप ऑनलाइन करिए, या फिर मैं तो ये कहूँगी कि आप मार्केट से ले आइए, अगर मार्केट में अवेलेबल है तो, उससे बेस्ट कुछ नहीं होता। और अपनी कॉपी पेन का यूज कीजिएगा, लिख कर पढ़िएगा, भले ही आप उसको पलट के नहीं देखें। जब हम लिख कर पढ़ते हैं, हाथों का अपने दिमाग का कोऑर्डिनेशन बैठाते हैं, तो वो चीजें हमारे दिमाग में 100% छप जाती है, ये आप जानिए। हमारे दिमाग, आपने देखा है ना, कभी हमारे बॉडी में कहीं चोट लगती है तो हमारा जो हाथ है एकदम से वहां पहुंच जाता है, क्योंकि हमारा ब्रेन सिग्नल देता है हाथों को। तो इसीलिए अगर आप लिख कर पढ़ेंगे, अगर आप बिना लिखे पढ़ रहे हैं मोबाइल वगैरह से, तो आपका उतना वो काम नहीं करेगा, ठीक है। काम क्या करता है, कॉपी पेन से जब लिख कर करते हैं। तो अगर आप ये 15 भी नहीं, चलिए मैंने 15 में से 5 माइनस कर दिए, 15 दिन में आप अगर 10 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी लगाते हैं और उनमें आपके 110+ मार्क्स बन रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है। लिख के रख लीजिए। आप अपना रिजल्ट आने के बाद मेरे चैनल पे कमेंट करके बताइएगा कि आपका सिलेक्शन हो गया। मैं गारंटी ले रही हूँ, अगर आपने ये 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पूरे सोल्व कर लिए और आपके 110+ से ज्यादा मार्क्स बन रहे हैं, उसमें फाइनली जब आप अपने आप को एनालाइज करेंगे, इवेल्युएट करेंगे, तो इसमें अगर आपके 110+ बन रहे हैं ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, 10 पेपर में, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो आप 15 कर ले तो 100 बेटर बेस्ट है, नहीं तो 10 आप जरूर से लगा लीजिए, ठीक है। और आशा करती हूँ कि आप लोगों का बेसिक जो है वो सबका क्लियर होगा। एनसीईआरटी और एससीईआरटी अपने पढ़ रखी होंगी, क्योंकि बहुत टाइम हो चुका है, काफी दिनों से तैयारी कर रहे होंगे। और जो अभी अभी जिन्होंने पढ़ाई की है उनका बेस वैसे ही क्लियर होता है, क्योंकि पढ़ाई रनिंग जब होती है ना, कंटिन्यू रहती है, तो उसमें हम बहुत जल्दी एग्जाम निकाल लेते हैं, ठीक है। मैं अपना एग्जाम्पल बताऊंगी। मैंने पीजी करने के बाद जस्ट बाद मेरा मतलब रिजल्ट आ गया था, हमारे पास मार्कशीट नहीं आई थी, मैंने एग्जाम दिया था, तो मेरा उसमें जस्ट हो गया था लेक्चरर के एग्जाम में। क्यों हो गया था वो, मतलब जो यूपी लोक सेवा आयोग से निकलता था, जस्ट इसलिए हो गया था क्योंकि मेरी पढ़ाई कंटिन्यू थी, मैं तभी मतलब कॉलेज मैंने कंप्लीट किया था। तो जो कंटिन्यू है, जिनकी पढ़ाई अभी अभी खत्म की है जस्ट, उनका तो वैसे ही हो जाना है क्योंकि उनकी पढ़ाई कंटिन्यू है, और जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की उनका वैसे हो जाना है। तो डरने की जरूरत आप लोगों को बिल्कुल नहीं है। प्रीवियस ईयर और टॉपिक वाइज आप करते रहिए तो आपका सिलेक्शन पक्का, एक सीट आपकी है, यकीन मानिए, मेहनत पे विश्वास कीजिए और ये दोनों काम कीजिए, टॉपिक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की संजीवनी जरूर कीजिए, आपका सिलेक्शन 100% होगा, कोई नहीं रोक सकता है। ये 5 सीट कुछ नहीं है। आप अपने टारगेट पे नजर रखिए, अपने टॉपिक पे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पे। मेरे से जो भी आप मतलब बन सकता है मैं आपको लोगों के लिए करूंगी। जैसे आप लोगों को कुछ चीजें क्या करनी है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अनुच्छेद जो मेन है वो जरूर आप कर लीजिए, और जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसको पक्का कर लीजिए। करंट अफेयर्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है इन चीजों से आते हैं। और आपका सब्जेक्ट जो है वो तो आपने पढ़ ही रखा है पहले से, तो उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए, है ना। वो सब लोगों के लिए पढ़ा हुआ है, तो सब लोग अपनी सेपरेट तैयारी उसकी कर ही सकते हैं। तो जो आपको पता है कि 3 पोर्शन में आपका पेपर होना है, पेपर एक ही है लेकिन उसके पोर्शन 3 होंगे। आप उसको 1 2 3 कहिए या ABCD कहिए। उसमें क्या है, पहला लैंग्वेज का जो है वो सभी के लिए 1 से लेकर के और 12वीं तक सभी के लिए सेम होगा, मतलब सिलेबस सेम है, बस प्रश्नों का स्तर बढ़ता चला जाएगा अपना अपना। और आपका जो दूसरा है GS वाला वो भी सभी के लिए सेम होना है, ठीक है। पहले वाले में क्या है, लैंग्वेज में है, उसमें आएंगे 8 प्रश्न आपके इंग्लिश से कंपलसरी है सभी के लिए, और 22 प्रश्न हिंदी, बांग्ला या उर्दू से आएंगे। 9% आपको मार्क्स लाने हैं। क्वालिफाइंग पेपर है वो सभी को पास करना, मतलब क्वालिफाई करना जरूरी है, नहीं तो आपका जो दूसरा और तीसरा पोर्शन है 40 और 80 नंबर का, वो आपका चेक नहीं होगा अगर आप 9% मार्क्स पहले वाले भाग में नहीं लाते हैं, ठीक है। तो वो आपको क्वालिफाई करना जरूरी है, लेकिन
उसको केवल एग्जाम से 2 दिन पहले आप देख लेंगे तो आपका हो जाएगा। आपको मेन फोकस इस पे इसलिए रखना है दोनों पे, दोनों सेम मायने रखते हैं, दोनों से आपकी मेरिट बनेगी, तो आपको इन दोनों को सेम तवज्जो देनी है, ठीक है। सब्जेक्ट आपका ज्यादा पढ़ा हुआ है तो इसको आपको इतना टफ नहीं लगेगा, और ये भी आपने पढ़ रखा है क्योंकि देखिए सभी की सेम क्वालिफिकेशन है और सभी की सेम एजुकेशन है, जो कि एक अपने पद के लिए जो भर रहे हैं, ठीक है। चाहे तो आप 1 से 5 तक के लिए वो भी सेम क्वालिफिकेशन वाले हैं और एजुकेशन वाले हैं, 6 to 8 वाले भी, 9 to 10 वाले भी और 11 to 12 वाले भी, ठीक है। तो सबका अपना सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है और जीएस सभी ने पढ़ रखा है। अगर आपने देखिए ग्रेजुएशन कर लिया है और टेट कर लिया है, एसटेट कर लिया है, तो आपने इतना तो पढ़ ही रखा होगा कि जीएस सबने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, ठीक है। तो आई होप कुछ प्रॉब्लम आप लोगों को होनी नहीं चाहिए। हमारी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ हैं, आप लोगों का सिलेक्शन पक्का होगा अगर आप ये 2 चीजें कर लेते हैं, ठीक है। कोई नहीं रोक सकता, गारंटी मैं ले रही हूँ आप लोगों की, अगर आपने ये दोनों चीजें कर ली तो आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही होगी। कमेंट करके बताइएगा, मेरी तरफ से जो भी आप लोगों को हेल्प चाहिएगी मैं जरूर करूंगी, और कोर्स भी मैं कोशिश करूंगी इंग्लिश और जीएस का कंप्लीट कराऊं आप लोगों का। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अपनी तैयारी करते रहिएगा, मेहनत का कोई विकल्प नहीं होता है।